नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट लेकर के हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो बच्चों जैसे कही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना पार्ट 1 फिनिश कर लिया है। और अगर आप लोग वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। और जो है यहाँ से आते हैं और आज हम लोग जो है आईसीटी स्किल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो हमारा आईसीटी स्किल्स चैप्टर है, चैप्टर 3, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा पहला क्वेश्चन है, तो राइट द वेरियस स्टेप टू मेंटेन अ कंप्यूटर। यहाँ पर आप थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मैंने छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला है आपका प्रोटेक्ट योर पैडिंग। ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट योर पैडिंग का मतलब है बच्चों कि आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑन हो तो वहां पर किसी भी तरीके के फूड्स को आपको खाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। किसी भी तरीके का आपको फूड इंटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या हो सकता है कि कई बार गलती से हमारे जो सिस्टम है, हमारे लाइक कीबोर्ड है या माउस वगैरह है, उसमें हमारा किसी तरीके का लिक्विड फैल जाता है और वो जो है शॉर्ट सर्किट या फिर उस कंपोनेंट को पूरे तरीके से खराब कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज कोड। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो फाइल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तीसरी चीज है अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपको टाइम टू टाइम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करते रहना चाहिए। जब आप टाइम टू टाइम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं तो वो पूरी तरीके से आपका जो सिस्टम है वो क्या रहता है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद है अनप्लग्ड टू अवॉइड ओवर चार्जिंग। बच्चों कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को चार्जिंग में लगा देते हैं और बिना यूज के कई घंटों तक उसको चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे सिस्टम को ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ओवर चार्जिंग से क्या होता है कि हमारे कई सारे कंपोनेंट खराब हो जाते हैं ओवर हीटिंग की वजह से। ठीक है ना। तो प्योर योर सिस्टम्स ऑफ जंक फाइल्स इन प्रोग्राम। तो बच्चों आपको क्या है कि लाइक आपके जो कैच मेमोरीज वगैरह होती हैं, आपकी जो जंक फाइल्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम आपको जो है डिलीट करते रहना चाहिए। रन अ रेगुलर एंटीवायरस स्कैन्स। रेगुलर का मतलब क्या है कि आप एक टाइम सेटअप बना लीजिए। आप हर दिन अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन 3 दिन में आप जो है अपने जो अभी आपके एंटीवायरसेस हैं आपके, उनको आप जो है क्या करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए और स्कैन करते रहिए। क्लीन द कीबोर्ड एंड कीज। तो आपको जो कीबोर्ड कीबोर्ड वगैरह होगा तो आपके कीज के अंदर जो है डस्ट वगैरह फिल हो जाती है। तो आप टाइम टू टाइम उनको जो है क्या करते रहे, साफ करते रहे। फिर दूसरा, अपडेट योर पासवर्ड। तो टाइम टू टाइम आप अपने पासवर्ड को भी चेंज करते रहे ताकि आपका पूरा सिस्टम पूरी तरीके से अपडेटेड रहे। ओके, चलिए। राइट द स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। तो सिंपल सा चीज है बच्चों कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। फिर है उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना पावर बटन ऑन करना है। आपके कंप्यूटर का पावर बटन हो सकता है। कंप्यूटर के पावर बटन से पहले क्या है, अगर आपने किसी भी तरीके का बोर्ड है और बोर्ड में आपने अपना प्लग लगा रखा अपने कंप्यूटर का, तो पहले वो बटन ऑन करके रखना। उसके बाद अपने कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ठीक है ना, सीपीयू का पावर बटन ऑन करना है। तो व्हेन द कंप्यूटर हैज फिनिश बूटिंग इट, सो द डायलॉग बॉक्स विल आस्क फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आपने किसी भी तरीके का यूजर नेम और पासवर्ड लगा रखा है तो देन वो शो करते हैं, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। तो एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन क्लिक। ओके। जैसे ही आप इतना करते हैं आप जो है क्या होता है, ये सारी चीजें ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म्स वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, मालवेयर, स्पैम। बच्चों मैंने ये पॉइंट जो है अलग अलग आपको एक्सप्लेन किए। हो सकता है आपसे किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जाए या हो सकता है कि डिफरेंस पूछा जाए। लाइक आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड स्पैम, राइट द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनकी डिफिनीशन दे दी है। इसके अलावा बच्चों मेरे चैनल पे एक अलग से ही वीडियो पड़ा होगा जिसमें पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वायरस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। तो अब बात करते हैं वायरस की। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं वायरस।
तो अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट अटैच टू अनदर प्रोग्राम्स लाइक अ डॉक्यूमेंट। तो वायरस क्या होता है बच्चों, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है जो अलग अलग फाइल्स में आपको जो है अटैच कर दिया जाते हैं। लाइक जैसे हम लोग किसी तरीके का कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं, या कहीं से कोई फाइल अननोन सोर्सेस से फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें अटैच होता है, विच कैन रिप्लीकेट एंड स्प्रेड आफ्टर अ पर्सन फर्स्ट रन इन देयर सिस्टम। लाइक मान लीजिए कि ये जैसे आप पीडीएफ या कोई फाइल आपने डाउनलोड की, उसमें कोई वायरस है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो वायरस होगा वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्लीकेट करेगा। रिप्लीकेट का मतलब क्या है कि अपने नंबर्स को वो डबल करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और इसकी स्पीड्स कई नंबर्स होती हैं पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाता है, और फिर क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा और फैलाता जाएगा, अलग अलग फाइल्स में फैलाता जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो फाइल्स होंगी, सिस्टम होंगी, वो धीरे धीरे करप्ट होने लगेगी। तो फॉर इंस्टेंट यू कुड रिसीव एन ईमेल with a malicious attachment, open the file unknowingly and they then the computer virus run on your computer। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि लाइक आपने कोई एक मेल आपने रिसीव किया, और जैसे ही आपने मेल रिसीव किया तो उसमें क्या हुआ कि उस मेल में वायरस था। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो वो क्या होगा कि वायरस जो है आपके कंप्यूटर में रन करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आगे बढ़ता बच्चों और बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना, इसको ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी बोला जाता है और ट्रोजन भी बोला जाता है, ओनली ट्रोजन भी बोला जाता है। इज अ मालवेयर दैट डिजाइन्स इटसेल्फ एज इवेंट कोड और अ सॉफ्टवेयर। तो बच्चों जो ट्रोजन हॉर्स होता है इसकी भी कोडिंग की जाती है। वंस इनसाइड द नेटवर्क अटैक, अब ये किसके थ्रू नेटवर्क करते हैं बच्चों, ये सॉरी ये किसके थ्रू अटैक करते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू अटैक करते हैं, लाइक इंटरनेट के थ्रू, लाइक नेटवर्क के थ्रू, लाइक फाइल डेटा शेयरिंग के थ्रू। इस तरीके से अटैक्स आर एबल टू कैरी आउट एनी एक्शन दैट लेजिटिमेट यूजर कुड परफॉर्म सच एज एक्सपोर्टिंग फाइल्स। एक्सपोर्टिंग फाइल्स का मतलब है कोई भी फाइल जो है वो किसी जगह पे अपलोड करना, मॉडिफाइंग डेटा, डिलीटिंग फाइल्स और अदरवाइज अल्टरिंग द कंटेंट ऑफ द डिवाइस। तो जब ये सारे फॉर्म काम करते हो तभी वहां पे ट्रोजन हॉर्स जो है इफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स, कंप्यूटर वॉर्म्स इज अ सबसेट ऑफ द ट्रोजन हॉर्स मालवेयर। तो जो वॉर्म्स है, वॉर्म्स की ही क्या है, ट्रोजन हॉर्स के जैसा ही है, ये एक तरीके का पार्ट ही है आपका। ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर दैट कैन propagate or self-replicate from one computer to another computer without any human activity after breaching a system। तो कहने का मतलब वॉर्म इतना खतरनाक होता है बच्चों कि ये क्या करता है कि जब भी एक बार किसी सिस्टम पे आ जाता है तो वो सिस्टम पे क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है, यानी कि अपने आप को, अपने जो नंबर्स होते हैं नंबर्स को बढ़ाते जाता है। ठीक है ना। और नंबर्स को बढ़ाते 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 और बढ़ाने के बाद क्या करता है, अपने आप से ही क्या करता है कि दूसरे के नेटवर्क में भी रिप्लिकेट होता रहता है। तो टिपिकली अ वर्म स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क थ्रू योर इंटरनेट और लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो अपने आप को स्प्रेड करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मालवेयर है आपका। तो अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू इंटरफेस विद अ कंप्यूटर्स नॉर्मल फंक्शनिंग मालवेयर इज अ ब्लैंक टर्म ऑफ वायरसेस। ठीक है ना। तो देखिए मालवेयर का सीधा सा मतलब आप समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं ये मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, ये आपको जब आप किसी तरीके का कंप्यूटर आप यूज कर रहे होंगे, जब इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ऑथेंटिकेट लगेगा, पूरी तरीके से सेफ लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि जब आप इसको अपने कंप्यूटर में या अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तब ये सही से अपना पूरा रंग दिखाता है। तभी आपको पता चलता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे हमसे गलती हुई है। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहते हैं, जब आप इनको यूज करोगे तो ये पूरी तरीके से आपको सेफ दिखाते रहते हैं, और धीरे धीरे आपका डेटा जो है वो स्टॉलन करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू ही काम करते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पैम की। तो बच्चों स्पैम क्या होता है, स्पैम को हम लोग बोलते हैं, स्पैम इज any kind of unwanted, unsocialized digital communication that get sent out in bulk। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पैम का सीधा सा मतलब होता है कि जो अनवांटेड मेल्स होती हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, अनवांटेड कॉल्स होते हैं, उनको स्पैम कहा जाता है। ठीक है ना।
और ये तब तक हमें हार्म नहीं करते जब तक इन पे कही गई कोई बात को हम लोग फॉलो ना करें। लाइक कोई मेल दिया गया, जैसे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिलता है कि आपने इस लिंक पे ये आप स्पिन करिए, यहाँ पर आप आईफोन जीत सकते हैं, या इस पर्टिकुलर के आंसर दीजिए, आप इस पे मतलब कि आईफोन जीत सकते हैं या रिचार्ज जीत सकते हैं, इस लिंक पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी रिचार्ज जीत सकते हैं। तो ये तरीके की चीजें जो होती है बच्चों, इसको स्पैम कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ऑफ्टन स्पैम इज सेंड विया ईमेल बट कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड विया टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल्स और सोशल मीडिया। ठीक है ना। तो इनके थ्रू भी स्पैम जो है भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। राइट द स्टेप टू रिस्टोर द डिलीटेड फाइल इन अ विंडो। तो अब इसको रिस्टोर करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने अभी जो सैंपल पेपर्स हमारे हुए हैं, तो मैंने सैंपल पेपर्स में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई, तो आप जो है अपने रिसाइकल बिन को ओपन करिए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रिसाइकल बिन को ओपन कर लीजिए। अब जब भी अपने रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं, ठीक है, रिसाइकल बिन को आपने ओपन किया, इफ यू वांट ऑल द योर फाइल्स बैक, यानी कि अगर आप सभी फाइल्स को चाहते बैक करना, तो आप क्या करिए, सिलेक्ट रिस्टोर ऑल। तो यहाँ पे टॉप पे आपको रिस्टोर ऑल करके ऑप्शन मिलेगा, और यहीं पे क्या होता है, रिस्टोर ओनली होता है। या और सिलेक्ट एनी द फाइल यू वांट टू रिस्टोर, यानी कि अगर आप सभी पे करते हैं, सभी को करना चाहते हैं रिस्टोर, तो आप क्या करिए, रिस्टोर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल है तो उसी को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल पे क्लिक करिए, देन रिस्टोर पे क्लिक करिए। ओके। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसका आधा पार्ट जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।